Everyone, welcome back to LitQuest. I am Meshwa Patel, and on this channel, we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's go towards our today's problem. Today's problem is sort the jumbled numbers. You are given a zero indexed integer array mapping which represents the mapping rule of shuffled decimal system. Mapping I equals to j means I digit should be mapped to digit j in the system. मीन्स कि हमें यहाँ दिया गया है कि हमें एक मैपिंग नंबर दिया होगा जिसके अंदर नंबर्स जो है वो उथल पाथल किए हुए होंगे, मीन्स के उनको सफल किया हुआ होगा और हमें एक नंबर्स का एरे और दिया हुआ होगा जिसके अंदर हमें नंबर्स दिए हुए होंगे. द मैप्ड वैल्यू ऑफ एन इंटीजर is new integer obtained by replacing each occurrence of digit I in the integer with mapping I for all 0 less than equals to I less than equals to 9. You are also given another integer array norms. Return the array norms sorted in non-decreasing order based on the mapped values of its element. तो यहाँ पे हमें एक नम्स एरे दिया होगा, उसका हर एक यूनिट हर एक डिजिट को हमें जो मैपिंग के अंदर जो सफल किया हुआ है उसके अंदर जो मिलता है डिजिट उससे रिप्लेस करना है. उसके बाद उनको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है और उसके बाद हमें वो रियल नंबर्स वाला था उसको ही रिटर्न करवाना है. मीन्स कि यहाँ पे 991 दिया हुआ है तो पहले हम लेंगे 9, तो 9 की पोजीशन पे है अभी 6. डन. उसके बाद फिर से 9, तो 9 फिर से 6, फिर 1 को रिप्लेस करेंगे 9. उसके बाद है 3 को रिप्लेस करेंगे 0, 3 0 और उसके बाद है 8, तो 8 को रिप्लेस करेंगे 8 को रिप्लेस करेंगे 7. तो हम देखेंगे कि 991 हो गया है 669, 338 हो गया है 007 और 38 हो गया है 07. यहाँ पे दोनों मैचिंग नंबर है, तो मैचिंग नंबर के लिए एक नोट्स दिया हुआ है कि एलिमेंट्स विद द सेम मैप्ड वैल्यूज शुड अपीयर इन द सेम रिलेटिव ऑर्डर as in the input. The element of nums should only be sorted based on their mapped values and not be replaced by them. मीन्स कि हमें वैल्यूज को रिप्लेस नहीं करना है, बस उनको सिर्फ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट करना है. तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा एग्जांपल. उसके अंदर तो सेम ही है, वहाँ पे सफलिंग नहीं हुई है. तो यहाँ देखेंगे 789 को 789 ही रहेगा, 456 456 रहेगा, 123 123 रहेगा. तो उसके अंदर हम सफलिंग देखेंगे तो होगा 1 2 3 नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा उससे बड़ा 456 और सबसे बड़ा 789. तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन अप्रोच लगाएंगे कि we will create a new array where each number in the original array is replaced by its mapped value according to the given mapping. यहाँ पे हम एक array या फिर हैश बना लेंगे, उसके अंदर हम mapped value स्टोर करवाएंगे इसकी. ये जो नंबर्स है उसकी मैप्ड वैल्यूज उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग सेम रख के या फिर कुछ कैसे ही हम वो स्टोर करवाएंगे. देन we will use a structure to pair the original numbers with their mapped values. After that, we will then sort their pairs based on the mapped values using the qsort function. We will use qsort function to map for the sorting, and at the end we will extract the sorted original numbers and return them. This is how we will solve this problem. Let's move towards our coding solution. Here is our coding solution. हमें सॉर्ट जम्बल्ड एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर मैपिंग का एरे दिया हुआ है और नम्स का एरे दिया हुआ है. हमने पहले एक स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है इन्फो वाला. इन्फो स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि हम जो एलिमेंट नम्स के अंदर आ रहा है उसको उसकी इंडेक्स के साथ बांध देंगे, उसका रियल नंबर और उसका मैपिंग नंबर, ये तीनों के साथ उसको बाइंड कर देंगे. तो यहाँ पे हमने एक इन्फो का स्ट्रक्चर का एरे क्रिएट किया हुआ है और हमारी रिटर्न साइज ऑब्वियसली नम साइज होगी क्योंकि हमें सॉर्ट करके सेमी नंबर्स को भेजना है. तो यहाँ में मैंने एक फॉर लूप लगाया हुआ है टू बाइंड एवरी वैल्यूज टू माय स्ट्रक्चर. यहाँ पे मैंने इंडेक्स के अंदर आई लिया,
उसके बाद नम्स के अंदर नम्स की रियल वैल्यू को स्टोर करवाया है, और उसके बाद मैप हेल्पर फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने नम्स और मैपिंग एरे दोनों को डाला है, और उसके बाद उनको मैंने मैपिंग एरे की मदद से उनको उनका जो नया नंबर होगा वो जनरेट करवाया है यूजिंग देयर मैप्ड नंबर्स। तो मैप फंक्शन के अंदर क्या किया है कि इफ अगर नंबर 0 होगा तो हम 0th एलिमेंट रिटर्न कर देंगे, और अगर नंबर 0 नहीं होगा तो हम रिजल्ट और मल्टीपल करवाएंगे। हमें पता ही है कि हमें एक सिंगल डिजिट्स नंबर में से कैसे रिट्रीव कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी भी नंबर का मॉड्यूलो 10 लेंगे तो हमें लास्ट डिजिट सिंगल मिल जाएगा, उसके बाद हम उसको डिवाइड कर देंगे तो लास्ट डिजिट अपने आप निकल 10 से डिवाइड कर देंगे तो हम लास्ट डिजिट अपने आप निकल जाएगा। अब हमको दो लास्ट डिजिट को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो लास्ट डिजिट हमारा था ऑलरेडी एक लास्ट डिजिट था उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो नंबर आया उसको ऐड करवा देंगे। उसकी मदद से हम लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर वी विल गेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो रिट्रीव किया हुआ है मैपिंग के अंदर जो नम्स का मॉड्यूलो 10 था, वो मीन्स के यहाँ पे 991 है तो 991 का मॉड्यूलो 10 होगा 1, और नम्स का 1 मीन्स के मैपिंग का फर्स्ट एलिमेंट, मैपिंग का 1th एलिमेंट मीन्स का सेकंड एलिमेंट, तो मैपिंग का सेकंड एलिमेंट है 9, तो यहाँ पे हमने 1 की जगह 9 ले लिया। उसके बाद उनको मल्टीपल की मदद से मल्टीप्लाई करवाया 1 से, और वैसे ही हम चलते गए। अब बारी आती है यहाँ पे हमने नम्स में पहले वही करवाया, अब ऐसे हमने मैपिंग के अंदर मैप करवा दिया है। उसके बाद हमने क्यू सॉर्ट करवाया एरे को क्यू सॉर्ट की मदद से यहाँ पे कुछ क्यू सॉर्टिंग करवाई है क्योंकि हमें रिटर्न करवाना है उनकी मैपिंग की मदद से। और अगर दोनों का मैपिंग नंबर सेम हो गया, मैपिंग की वैल्यू दोनों की सेम हो गई तो हमको उनके इंडेक्स की मदद से रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है कि इफ मैपिंग ए मैपिंग एंड बी मैपिंग सेम डबल इक्वल्स टू बी मैपिंग देन रिटर्न अकॉर्डिंग टू इट्स इंडेक्स एल्स रिटर्न अकॉर्डिंग टू इट्स मैपिंग। तो ऐसे ही हमने क्यू सॉर्टिंग की मदद से उनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करवा लिया है। उसके बाद हमने नम्स आई के अंदर एरेज डॉट आई स्टोर करवाया हुआ है फॉर लूप की मदद से, एंड एट द एंड हमने नम्स को रिटर्न करवा दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। If you found this helpful, please give it a thumbs up and share it with your friends who are also preparing for coding interviews. Don't forget to subscribe to LeetQuest and click the bell icon for more LeetCode solutions and coding tips. Also, let me know in the comments if you have any questions or if there is a specific problem you would like me to solve next. Thanks for watching and I will see you in next video. Bye bye. Take care. Have a great day.